अग्र समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन 25 फरवरी को अग्रवाल सदन द्वारा आयोजित होगा। परिचय सम्मेलन अग्रवाल समाज की संस्था अग्रवाल सदन द्वारा अग्र समाज के युवक युवतियों की परिचय सम्मेलन का आयोजन 25 फरवरी को करवाया जा रहा है। इसके लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में आज होटल खुराना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सदन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गर्ग, कार्यक्रम संयोजक सतीश चंद्र गोयल, सचिव दीन दयाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, रतन चंद्र बगड़िया, देवेंद्र मित्तल आदि ने पत्रकारों को अग्रवाल परिचय सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में परिचय सम्मेलन के लिए बनाई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। आप सभी पधारे हुए पत्रकार भाइयों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अग्रवाल सदन द्वारा जो समय समय पर कार्य किया गया है वो सर्व समाज की सोच से किया गया। पहले दिन से ही जब अग्रवाल सदन का निर्माण किया गया था तो इसी सोच से था कि सर्व समाज के लिए, और वही स्थिति है आज है। इसके लिए अग्रवाल समाज के प्रथम जो अध्यक्ष थे हमारे सतीश जी गोयल, उनसे ये कार्य प्रारंभ हुआ और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने, रतन जी बगड़िया हमारे बीच हैं, दीनदयाल जी गुप्ता बैठे हैं, सभी ने पूर्ण सहयोग किया और ये सब दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति की ओर है। आज लगभग हमारे पास 5 बीघा भूमि है, जिसपे पूर्व में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसकी सुख सुविधाओं के अतिरिक्त पीछे की ओर एक बड़ा हॉल 75/130 का निर्माण हो रहा है, जो कि लगभग निर्माण कार्य पूरा उसका और फिनिशिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिससे कि वहाँ कोई भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम है वो भी हो सकेगा और एक समय में 2 शादियाँ भी संभव हो पाएंगी, क्योंकि उसी के साथ 9 कमरे भी अतिरिक्त बनाए जा रहे हैं और एक उसके सामने अलग से हॉल का निर्माण करवाया है, जिसमें कि बड़े हॉल में अगर कोई कार्यक्रम हो तो खाना पीना जो भी चलता है हमारा वो बाहर वाले हॉल में हो और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस बात को, इस डिसीजन को ध्यान में रखा गया है। अभी हमारी लास्ट मीटिंग में आदरणीय सतीश जी ने इच्छा जाहिर की थी करवाया जाए, तो इसके लिए हमें रूपरेखा की जरूरत थी, तो हमने संपर्क किया कुछ लोगों से जो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमें पता लगा कि गंगानगर में तो सन 95-96 में एक हुआ था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो नियर बाई मुझे नज़दीक से नज़दीक जयपुर मिला, जहाँ पे कि अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन करवाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली 7 जनवरी को भी हुआ लेटेस्ट, सुशील जी आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ट्रेडिशनल करवाते हैं। वो भी इत्तेफाक से मेरी तरह रिटायर्ड आदमी है, तो बोला जी हमारी टीम है, नए लोग जुड़ना नहीं चाहते, ये काम ऐसा है इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, और उसमें भी जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो ज़्यादा आ जाते हैं और मेन जब प्रोग्राम होता है उस दिन बहुत लोग कम आते हैं, हमारी 30-35% की परसेंटेज हो जाती है रजिस्ट्रेशन से। तो मैंने कहा कारण, बोला जी लोग स्टेज पे नहीं आना चाहते। तो अभी भी जैसे मेरी उनसे प्रोग्राम के में बात हुई तो 7 जनवरी का जो था, तो बोले हमारे पास 1600 रजिस्ट्रेशन आए और आदमी आते हैं 450-500 मुश्किल से। तो हम उनकी वहाँ फिक्स कर रखा उन्होंने, तो ट्रेडिशनल ये उनका 15 साल से 17 साल से चला रहा है। तो हमारी जो कार्यकारिणी थी उन्होंने कहा कि हम इसे लेटेस्ट उससे लें। एक तो क्या है कि आजकल बच्चे स्टेज पे आने से हेजिटेट करते हैं, तो अपने इसमें जो रखा है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि सर्वप्रथम तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो हमने रखा है कि एक लिंक बनाया है, लिंक क्रिएट किया है। उस लिंक पर आप जाएंगे, जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, और वो अपना कंप्लीट उसमें बायोडाटा देगा। जो वो बायोडाटा शेयर करेगा वही हम दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे। उसमें हमारी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि वो वेदर गलत दे रहा है या सही दे रहा है। रजिस्ट्रेशन की तारीख हमने रखी है जी 10 तारीख है। 10 फरवरी तक हर आदमी अपना, जो भी लड़का हो लड़की हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
इसके लिए 1100 रुपये प्लस GST शुल्क लिया जाएगा। उस 1100 रुपये में हम बच्चा बच्ची जो है वो और उसके 2 अभिभावक 3 आदमियों को अलाउ करेंगे, जिनके सुबह ब्रेकफास्ट की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था जो सब सदन के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई और एडिशनल किसी को लाना चाहे अपने साथ तो उसके लिए 300 रुपये अलग से। ये सब इसमें लिंक में दिया हुआ होगा, सारी डिटेल उसमें दी हुई है। लिंक प्राप्त होने के बाद इसकी डेट हमने रखी 10 फरवरी। 10 फरवरी तक हमारे पास जितने भी रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे उनको हम 5 दिन में प्रयास करेंगे बाइफरकेट करने की, लड़के अलग लड़कियां अलग, और उनकी फाइल बना के हम उनके ईमेल एड्रेस पे फाइल भेज देंगे। वो उसमें से फिर उनको 10 दिन का हमने फिर समय इसमें छोड़ दिया कि वो उनमें से अपने योग्य रिश्ते जो है आपस में छांट ले, उनकी छानबीन कर ले, और उसके बाद 25 तारीख को अग्रवाल सदन में ही ये कार्यक्रम होगा, वहाँ वो आ जाए। तो वहाँ हम उनको वो सबके पास अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से वो आदमी कहता है मुझे इन 2 पार्टी से मिलना है या 3 से मिलना है, तो वो व्यवस्था हमारी मैनेजमेंट करेगी। इसके लिए हमने एक मैनेजमेंट का गठन किया, अलग से कार्यकारिणी बनाई, जिसके श्री भाई साहब संयोजक हैं, और इसमें डॉक्टर राकेश बंसल, रमेश जी खदरिया, अजय गुप्ता, नंदलाल जी गणेशगढ़िया, कैलाश जी मित्तल। इससे पहले जो पिछली मीटिंग हुई थी, इससे पूर्व की मीटिंग में भी हमारा ये विषय उठा था, लेकिन फिर किसी भी वजह से वो संभव नहीं हुआ। तो जो अंतिम जो मीटिंग हमारी हुई थी उसमें मैंने कहा भाई ये अपने सदन बना दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को इसे आगे भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ इसी पे नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, इसका विकास का कार्यक्रम चल रहा है, इससे अग्रवाल समाज भी लाभान्वित हो रहा है, दूसरे वर्ग भी, दूसरा समाज भी लाभान्वित होता है, लेकिन अब अपने को धीरे धीरे कुछ सोच ऐसे रखें भी अपने कुछ और ऐसा प्रयास करें कि जैसे किसी और विषय में जो कि अनछुआ है अभी तक और जिसकी समाज को आवश्यकता है, उस को पे भी अपने कुछ प्रयास करके, कुछ मेहनत करके उसको भी बनाएं। तो मेरी दृष्टि में ये जो विवाह शादी का जो है बच्चों का, ये एक समस्या समाज में निरंतर बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, समय के ऊपर शादियां नहीं हो रही है, उनके बहुत से रीजंस है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो मेरी नज़र में एक आ रहा है वो ये है भी कोई भी रिश्तेदार, बंधु, भाई इसमें पढ़ना नहीं चाहता। कोई भी, मान लो मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरा लड़का बड़ा हो गया, लड़की बढ़ेगी, मैं कहता हूँ भाई कोई रिश्ता बताओ, कोई मुझे शादी योग्य उम्र है, तो कोई उसके बीच के अंदर मध्यस्थता नहीं करना चाहता। तो शायद हो सकता है उनको कुछ बुरा अनुभव हो, या वो सोचते भी मैं करवा तो दूंगा, लेकिन कोई कहते भाई कुछ ना कुछ और में ही मुझे मिल जाएगा, इसलिए ये विचार उसके मन में आते हैं, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता। वो क्या तो देते हम देख के बताएंगे, लेकिन उस विषय में वो बातचीत आगे बढ़नी चाहती। और दूसरा इसके अंदर है कि जो एजेंसीज है, मान लो आज ब्रोकर है या और करते हैं, वो किसी भी प्रकार की सूचनाएं सही उपलब्ध नहीं कराते। वो साधन खर्चीला भी है, महंगा भी है, वो समय समय पर अपनी फीस तो बटोरते रहते हैं, लेकिन वो इस दिशा में कोई भी सकारात्मक, मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर पूरा योगदान रहता है। मैं तो इसका खुद, मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, मैंने शादी की है, मुझे पता है कि मेरे को क्या क्या इसके अंदर कष्ट उठाना पड़ा या कितनी मेहनत करनी पड़ी या क्या कुछ झेलना रहा। जब मेरे साथ भी ये हुआ तो सबके साथ ही, तो मैं समझता हूँ भी कहीं ना कहीं इस विषय के अंदर हर माता पिता जिसके बच्चे बच्चियाँ बड़े हो रहे हैं, वो इस अनुभव से, इस दौर से वो गुजर रहा है। तो ये जब हमने आपस में चर्चा की तो एक स्वर से सबने इसको सहमति प्रदान की भी ये विषय जो है, ये जो समाज के अंदर समस्या का रूप ले रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए समस्या है, तो इसमें मिलजुल कर हम सब प्रयास करके इसको एक कोई स्टेज देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें हम करें। तो शायद इस प्रकार का कार्यक्रम मुझे तो याद नहीं है, बहुत वर्ष पूर्व भाई साहब, प्रेम भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हुआ था, उसके बाद बीच में बहुत लंबा गैप हो गया और कोई इस प्रकार का यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये हमारा एक प्रयास है कि हम अग्रवाल समाज के जो भी आसपास के
ऐसा फिर ऐसे 200-400 किलोमीटर जो भी ये बता पाएंगे अच्छे से भी, उसके अंदर हमने ये प्रथम जो है 25 फरवरी को हम ये अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का ये बताएंगे, वो करने जा रहे हैं। बस इसी चीज़ को भी हम समाज के कुछ काम आज के जो भी हम सदन से जुड़े हुए हैं, तो हम इसी सोच के साथ हम